उसी पाप का यह दंड आपको मिला है। मांडव्य ऋषि बड़े नाराज हुए। उन्होंने जमराज को शाप दिया कि जमराज तुम शूद्र हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि मलिन है। मैं अबोध बालक था, बालक को ये ज्ञान ही नहीं है कि कीड़ा है, शत्रु है, मित्र है, कौन है। दुधमुहा बालक में था और मैंने अगर किसी कीड़े को कांटा चुभाया तो मुझे ये मालूम ही नहीं है कि वो कीड़ा है कि कौन है। मैं अज्ञानी था और तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं कि तुम 100 वर्ष तक शूद्र हो करके पृथ्वी पर जाओ। तो वे ही अणिमांडव्य ऋषि के शाप से जमराज पृथ्वी पर 100 वर्ष तक विदुर जी के रूप में आए और विदुर जी के रूप में पांडवों के साथ रहे धृतराष्ट्र के छोटे भाई रूप में। लेकिन शांडिलिनी बैठ गई और कठोर उसने निश्चय कर लिया कि अगर सवेरा होगा मेरे पति मर जाएंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी, इसलिए सूर्योदय होना ही नहीं है। उसने अपने पतिव्रत धर्म से सूर्य की गति को ही रोक दिया। रात ही बनी रही, 10 घंटा हो गया, 20 घंटा हो गया, सूर्योदय नहीं। महात्मा लोग उठ गए, उठ के बैठे राम राम कर रहे हैं, अब सवेरा हो, सूर्य नारायण को अर्घ दें, मंदिर का घंटा बजे। लेकिन जब सूर्योदय होगा ही नहीं तो आरती पूजा घंटा कैसे बजेगा। सारे लोग त्राह त्राह करने लगे, देवता भी परेशान, हवन पूजन भी बंद हो गया। भाई रात में तो हवन पूजन होता नहीं और सूर्योदय होगा तभी न कोई शुभ काम होगा, स्नान ध्यान होगा। बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। शांडिलिनी ने सूर्य की गति को रोक दिया। परम पतिव्रता थी, उसने कहा सूर्य उदय होगा ही नहीं। अंत में सभी देवता आए, शांडिलिनी से प्रार्थना किए कि हे देवी, तुमने जो यह निश्चय कर लिया है कि सूर्य की गति को रोक दिया है, संसार में सारा धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा। ऋषि मुनि महात्मा बड़े संकट में है। उसने कहा मेरे पति का प्राण चला जाएगा, सूर्योदय होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिसने शाप दिया है उनको बुलाया गया, वो कहे हम शाप वापस नहीं लेंगे, क्योंकि शाप वापस लेंगे तो मेरा तेज नष्ट हो जाएगा। अगर आपने वाणी से किसी को कुछ कह दिया और बाद में कहे हम क्षमा मांगते, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वाणी से निकल गई जो बात वो वापस नहीं आ सकती है। इसलिए कुछ भी बोलना हो तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। वाणी एक अमोल है, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान करके बोलिए, सोच समझ के। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। जो बोलना है उसके हृदय रूपी तराजू पर तौलो कि हम बोल रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती, तो वाणी से निकली हुई बोली भी वापस नहीं आ सकती है। इसलिए तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। मधुर भाषण करना चाहिए। तो ऋषि ने शाप दे दिया, वाणी तो निकल गई, अब वो वापस नहीं आ सकती, और अगर वापस लेते हैं तो तप नष्ट हो जाएगा। शांडिलिनी ने कहा ये साप वापस नहीं लेंगे और मेरे पति मर जाएंगे, इसलिए मैं कथमपि किसी भी दशा में सूर्योदय नहीं होने दूंगी। अगर सूर्य में शक्ति है तो बाहर निकल के देखें। सूर्य नारायण पतिव्रता से तो भगवान भी डरते हैं। अंत में सभी देवता लोग जब देख लिए कि मानेगी नहीं, तो चित्रकूट में आए। चित्रकूट में अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया भगवती थी। देवताओं ने अनुसुईया जी का वंदन किया और कहा कि हे भगवती, आपकी सखी सांडिलिनी इस समय प्रतिज्ञा कर ली है और आप अगर उसे मना सकती हो तो मानेगी, दूसरे किसी की बात मान नहीं रही है। सब पूजा पाठ यज्ञ व्रत बंद हो गया है। तो अनुसुईया जी देवताओं और ऋषियों की बात मान करके अपनी सखी, सांडिलिनी अनुसुईया जी की सखी थी, तो उसके पास अनुसुईया जी गईं। उन्होंने सांडिलिनी से कहा कि तुम चिंता मत करो, धर्म को
नष्ट करना ये किसी स्त्री का कर्म धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म सबका नष्ट हो जाएगा, पूजा पाठ सबके बंद हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें दोष लग सकता है। तो उसने कहा कि मैं विधवा हो जाऊंगी, ये दोष नहीं लगेगा, सवेरा होते मेरे पति मर जाएंगे, सूर्योदय होगा। अनुसुईया जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम सूर्य की गति को खोल दो, सूर्योदय होने दो, जब ही लालिमा दिखाई देगी और तुम्हारे पति मरने वाले होंगे मैं तुरंत जीवित कर दूंगी। तो उसने सूर्य की गति को छोड़ दिया। ज्यों ही आकाश में लालिमा दिखाई दी, उसके पति अभी झपकी लेते कि अनुसुईया जी ने मंत्र से जल छिड़क दिया, उसके पति को आंख भी आ गई, जीवित भी हो गए, मरे ही नहीं। तात्पर्य कहने का ये है। और वो शांडिलिनी जिसका पति इतना पतित है, इतना भ्रष्ट है कि अपने पत्नी के कंधे पर बैठकर वेश्यालय जा रहा है, जब वो मरा तो वो तो जहां जाएगा आप जा नहीं रहेगी, लेकिन उसकी पत्नी शांडिलिनी अपने पति को ले करके उस नरक से निकाल करके और उनके सारे कुल खानदान को निकाल करके ले करके भगवान के धाम गई है। तो गई पतिलोक आनंद भरी, जितने क्षण तक वह यमराज की नगरी की ओर से गई, वहां के प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने पति को, उनके पितर पूर्वज जितने भी लोग थे सबको लेकर के वह भगवत धाम गई। यानी एक अगर स्त्री घर में पतिव्रता हो गई तो वह अपने कुल को तो तार ही देती है, अपने पति के वंश को तार देती है। इसलिए स्त्रीणाम पतिरेव देवता, स्त्री का पति ही देवता हो है, चाहे वो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, लेकिन वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे। इसलिए इस पतिव्रता स्त्री में यह सामर्थ्य है कि वह किसी भी दशा में अपने पति के कुल और अपने कुल को नरक में नहीं जाने देती, सबको तारने वाली है। भगवती अहल्या दोष नहीं है, फिर भी भगवान का दर्शन हुआ और गौतम ऋषि के साथ भगवत धाम को गई हैं। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अहल्या जी का उद्धार हुआ है। विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी के द्वारा अहल्या जी का उद्धार करा करके और वहां से सीधे जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री राम जी का आगमन, विश्वामित्र जी का आगमन महाराज जनक को पता चला। उनके सेवकों ने बतलाया कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए, समाचार मिथिला पति पाए, कीन प्रणाम चरण धरि माता, कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन अशेष मुदित मुनिनाथा, दीन अशेष मुदित मुनिनाथा। विश्वामित्र जी जब मिथिलापुरी में प्रवेश किए, जनकपुर की सीमा में प्रवेश किए और जनकपुर की सीमा में जा कर के भाई साधु महात्मा जहाँ रुके वहाँ जल थल का सुपास होना चाहिए। जहाँ संत महात्मा ठहरते हैं पहले वो ये देखते हैं कि यहाँ जल की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि उनको 2 बार 4 बार तो नहाना पड़ेगा, बार बार हाथ धोना है, कोई छू गया कोई चीज़ हो गया, सदाचार का पालन करना रहता है। इसलिए एक आम का बाग था, उस आम के बाग में विश्वामित्र जी ने ऋषियों से कहा कि ये जगह हमें अच्छी लग रही है, आप सभी लोग बतलावें कैसा रहेगा। तो देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई,
कौशिक कहु मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। हे राम जी, आप और सभी ऋषि मुनि महात्मा इस आम की बगिया में रहें, क्योंकि यहाँ जलथल का सुपास है और महाराज जनक को समाचार चला गया है, महाराज जनक आएंगे, वो अपनी जो व्यवस्था देंगे फिर हम लोग वहाँ चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों का जो नियम व्रत है उसे पूरा करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी एक आम के बगीचे में सारी ऋषि मंडली के साथ निवास किए। देखिए, हमारे यहाँ संतों की भाषा में कहा जाता है कि जो बिना कहे सेवा कर दे वो देवता है, और जो कहने पर सेवा करे वो मनुष्य है, और जो कहने पर भी न करे वो राक्षस है। गुरु जी की सेवा में शिष्य नियुक्त हुआ और गुरु जी कहे बच्चा फूल तोड़ के ले आओ, हमको पूजा करनी है। शिष्य गया, 2 घंटा तक आया ही नहीं, घूमते रह गया, ढूंढने लगा कहाँ फूल की बगिया है। तो इस शिष्य को शिष्य नहीं, वो मनुष्य भी नहीं, राक्षस है। और अगर गुरु जी कहे पुष्प ले आओ और लेकर के आया तो मनुष्य है। और गुरु जी के कहने से पहले ही झोला झक्कड़ रखा गया, अभी आसन रखा कि शिष्य तुरंत सब व्यवस्था करके और चल दिया ढूंढने की गुरु जी को सवेरे दातुन की जरूरत होगी, गुरु जी को सवेरे पूजा के लिए पुष्प चाहिए, कहाँ तुलसी मिलेगी, कहाँ पुष्प मिलेगा, पहले से ही जा करके देख आए। और सवेरे गुरु जी ज्यों स्नान करके तैयार होंगे तब तक हम उनके ठाकुर जी की सेवा के लिए पुष्प है और सारी चीजें लेके उपस्थित कर देंगे। तो वो देवता कोटि का है। विश्वामित्र जी सभी महात्मा लोग उतर गए, अपना अपना नियम व्रत करने लगे। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई वहां से चल दिए कि गुरु जी को पूजा के लिए सबसे पहले पुष्प चाहिए। तो गए और देखने के लिए कि कहीं बाग बगीचे में पुष्प लगे हों तो गुरु जी की सेवा के लिए देख लिया जाए पहले से, नहीं तो बाद में ढूंढना पड़ेगा। तो दोनों भाई चले गए देखने के लिए बाग की कहाँ पर है, जहाँ से कि पुष्पों को हम ले आएंगे। इसी बीच में महाराज जनक अपने समाज के साथ आ गए। महाराज जनक अपने समाज के साथ आए, विश्वामित्र जी का विधि पूर्वक पूजन किया, उनका कुशल समाचार महाराज जनक ने पूछा और कहा, हे मुनिवर, मेरे इस धनुष यज्ञ में आप पधारे, आपका हम स्वागत करते हैं। जनक जी महाराज भी बैठ गए। उनके पुरोहित शतानंद जी हैं। ये शतानंद जी गौतम जी के पुत्र हैं। पहले गौतम जी श्री जनक जी के पुरोहित थे, बाद में शतानंद जी उनके पुत्र, उनके कुल पुरोहित हुए। तो ये परंपरा है। शतानंद जी और ब्राह्मण लोग, जनक जी महाराज बैठ गए, विश्वामित्र जी संतों के साथ विराजे हैं। इसी बीच में गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों भाई देख करके और बाग को वहां पर आ रहे हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेव विदेही, भयउ विदेह विदेव विदेही, भय। जनक जी महाराज और सारा समाज बैठा है। इसी बीच में श्री राम लक्ष्मण आ गए। दोनों भाई गए थे देखने के लिए पुष्प आदि कहाँ मिलेगा। तुलसीदास जी बड़े समझदार कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अगर मान लिया राम जी नहीं देखने गए होते,
कहाँ पुष्प मिलेगा, कहाँ दतुअन मिलेगी, कहाँ मिट्टी है गुरु जी की सेवा पूजा के लिए। राम जी वहाँ बैठे होते, लक्ष्मण जी भी रहते, और जनक जी अगर आते तो दोनों भाइयों को उठ करके प्रणाम करना पड़ता। और विश्वामित्र जी सोचते हैं मेरे राम जी किसी को क्यों प्रणाम करें, मेरे राघव को सब प्रणाम करें, राम जी का सम्मान होना चाहिए, मेरे राम जी के सम्मान में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो विश्वामित्र जी महाराज की भी इच्छा थी कि भाई बिना पूछे तो राम जी जा नहीं सकते। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा गुरु जी अभी ठाकुर जी के सेवा के लिए तुलसी फूल की जरूरत पड़ेगी, हम दोनों भाई जा रहे हैं, देखा मैं। उन्होंने कहा ठीक है। जनक जी आए, बैठे हैं सब लोग और परस्पर चर्चा हुई। इसी बीच में दोनों भाई आ गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए, इसी बीच में दोनों भाई आए, क्योंकि गए रहे देखन फुलवाई। वो फुलवारी देखने गए थे जहां से सवेरे गुरु जी के पूजा के लिए फूल ले आना है। और विश्वामित्र जी ने कहा था जाओ देख लो, देख करके आ गए। और ज्यों ही श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई आए तो राम जी का दिव्य तेज, उनकी सुंदरता, उनका अलौकिक वेश देखते ही जनक जी महाराज, उनके पुरोहित, सारे लोग उठ करके खड़े हो गए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं उठे सकल जब रघुपति आए, सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी गुरु हैं, लेकिन और सभी, जनक जी महाराज भी हड़बड़ा कर उठ गए, शतानंद जी भी उठ के खड़े हुए, उनके साथ जो ब्राह्मण थे वो लोग भी उठकर खड़े हुए। इसलिए कि श्री राम जी की सुंदरता, उनका तेज, उनकी दिव्य, सीटी कम करो, उनका तेज, उनकी तपस्या, उनमें दिव्य जो अलौकिकता है वो ऐसा है, ऐसी है ही कि लोगों के चित्त को खींच लेती है। सीटी कौन क्यों कर रहा है, हल्का रखो। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज तो अपनी जगह पर है, जनक जी उठकर खड़े हुए, राम जी की छवि देखते ही रह गए। भाई करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लजाने वाले ठाकुर जी हैं, इसलिए राम जी की सुंदरता जनक जी महाराज देखे, इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, देखते ही रह गए, अतृप्त बने रहे। लक्ष्मण जी साथ में हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भय सब सुखी देख दो भ्राता। दोनों भाइयों का दर्शन करके जनक जी महाराज को परम आनंद की प्राप्ति हुई। जनक जी वेद वेदांत के महापंडित हैं। जनक जी के यहाँ रोज याज्ञवल्क्य जी सत्संग करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक जी के ब्रह्म ज्ञान की, उनके योग की बड़ी सुंदर चर्चा है। लेकिन वे जनक जी महाराज जो निर्गुण निर्विकार ब्रह्म के धारणा वाले थे, जो कभी, जिनका मन संसार में नहीं जाता है, संसार के सुख दुख से जो तनिक भी प्रभावित नहीं होते, ऐसे जनक जी ने जब राम जी को देखा, जनक जी ने जब राम जी की सुंदरता का दर्शन किया तो अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। जनक जी अपने को संभाल ही नहीं पाए। राघव किशोर चित चोर को बिलोकत ही, राघव किशोर चित चोर को बिलोकत ही, बार बार मचली मचली मन रही गो। राघव किशोर चित चोर को बिलोकत ही, बार बार मचली मचल मन रही गो। थकत न लोचन सकोचौ न सोचे कछु, जगताप मोचन प्रताप ताप दहि गो। जगताप मोचन प्रताप दाप दहि गो। नेही राग रंगते बिरागी आज लो जो हतो। जो जनक जी बड़े बिरागी कहे जाते थे, उनकी क्या दशा हुई। नेही राग रंगते बिरागी आज जो लो हतो,
सोई अनायास अनुराग पंथ गहि गो। जो विरागी थे वे अनुरागी हो गए। सोई अनायास अनुराग पंथ गहि गो। बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़े। बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी। नृपति विदेह को ब्रह्मानंद बहि गो। नृपति विदेह को ब्रह्मानंद बहि गो। जनक जी बड़े ब्रह्मानंदी थे, निर्गुण निर्विकार ज्योति स्वरूप का ध्यान करने वाले जनक जी जब राम जी की सुंदर झांकी देखे तो इन्हें आश्चर्य हुआ, क्या ब्रह्म ऐसा सुंदर रूप वाला हो सकता है? क्या उसकी ऐसी मंगलमयी छवि हो सकती है? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेशधरी की सोई आवा। वेद भगवान जिसको नेति नेति कहते हैं, वेद जिसकी महिमा का पार नहीं पाते, कहीं वह वेद पुरुष ही तो शरीर धारण करके यहाँ नहीं आ गया। जनक जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। जब वेद वेद्य पुरुष रघुनाथ जी श्री राम रूप में अवतार लिए तो वेद भगवान स्वयं रामायण जी के रूप में आए। तो जनक जी महाराज को बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़े बूढ़े। निपति विदेह को ब्रह्मानंद बहि गो। जनक जी महाराज बड़े ब्रह्मानंदी थे, ध्यान लगाने वाले निर्गुण जोगी थे, लेकिन राम जी की छवि देखते ही उनका सारा जोग गायब हो गया, उनका वैराग्य समाप्त हो गया, उनमें राग आ गया, प्रेम आ गया। राम जी ने अपने दिव्य रूप के जादू से जनक जी के हृदय को प्रेम में डुबो दिया, प्रेम में निमग्न करा दिया। जनक जी को शरीर की सुध-बुध ही नहीं रही। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे विश्वामित्र जी बताइए, जो ब्रह्म वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, कहीं वही शरीर धारण करके तो नहीं यहाँ आ गया है? क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन बड़ा विरागी है, मेरे मन में कोई प्रेम नहीं, लेकिन इनको देख करके मेरा मन स्थिर हो गया है। इनके रूप का पान मेरे नेत्र अपलक नेत्रों से कर रहे हैं। हे महाराज, ये कौन है? हम जानना चाहते हैं। जनक जी की दशा बड़ी विचित्र है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। राम जी की छवि देख करके जनक जी महाराज विशेष विदेह हो गए। भयउ विदेह विदेह। विदेह माने जानते हैं क्या होता है? जो अपने शरीर में न रहे। जैसे मुर्दा है तो शरीर में न रहे, देह में न रहे, देह से परे हो, यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर में रहते हुए भी और शरीर के संबंध से प्रभावित न हो। हम लोगों को चींटी काट ले तुरंत ध्यान आ जाता है, इसका मतलब हम शरीर में हैं। हमको तनिक भी ठोकर लगती है तो हम पैर पकड़ के बैठ जाते हैं, सहलाने लगते हैं, इसका मतलब हम शरीर में हैं। लेकिन जनक जी शरीर में नहीं रहते। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन दे करके बेहोश कर देता है और सारे शरीर को चीर फाड़ के ऑपरेशन करके सील करके और छोड़ देता है, फिर बाद में जब उस इंजेक्शन का प्रभाव कम हो जाता है, बेहोशी कम हो जाती है, तो व्यक्ति रोता है, पीड़ा होती है, अब पहले नहीं। इसका मतलब बेहोशी की दशा में व्यक्ति मरा नहीं है, लेकिन शरीर से उसका संबंध अलग हो गया, शरीर का ज्ञान उसका समाप्त हो गया।
तो ये तो आजकल औषधि से, दवा से डॉक्टर करते हैं, लेकिन जनक जी इस दशा में सदा रहते हैं। शरीर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे शरीर के बस में नहीं है, शरीर उनके बस में रहता है। हम सभी शरीर के बस में हैं। तनिक भी कुछ होगा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा ये है, ये दर्द हो रहा है, ये पीड़ा हो रही है। लेकिन जो शरीर से ऊपर उठे हुए हैं वही ब्रह्मज्ञानी होते हैं। तो जनक जी ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को आज राम जी ने अपनी दिव्य सुंदरता का दर्शन करा के प्रेमी बना दिया। देखिए, 3 प्रकार का आनंद होता है, 3 प्रकार के आनंद होते हैं। पहला आनंद है विषयानंद, जो विषयों में मिलता है। विषयों में माने स्त्री में, पुरुष में, मकान में, दुकान में, मठ में, मंदिर में, मीठा में, पकौड़ी में, कचौड़ी में, ये सब विषय हैं। इनको खाने, देखने, पाने, लेने में जो सुख मिलता है वो विषयानंद है। विषयों में जो सुख मिले वो क्या है? विषयानंद है। और इससे अच्छा ब्रह्मानंद होता है। ब्रह्मानंद माने ब्रह्म में, परमात्मा के ध्यान में सदा जो लगा रहे, संसार से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो ब्रह्मानंद है। उनको कोई अपनी ओर खींच नहीं सकता, न कोई रूप दिखा के खींच सकता है, न कोई लोभ दे सकता है, वो तो ब्रह्मानंद है। तो जनक जी ब्रह्मानंदी। तो विषयानंद से ब्रह्मानंद श्रेष्ठ है, विषयानंद से ब्रह्मानंद श्रेष्ठ है, अच्छा है। बड़े बड़े महात्मा लोग ध्यान लगाते हैं तो वो ब्रह्मानंद है। लेकिन ब्रह्मानंद से अनंत गुना श्रेष्ठ प्रेमानंद है। ब्रह्मानंद से कई गुना श्रेष्ठ प्रेमानंद है। शुकदेव जी ब्रह्मानंदी थे, लेकिन भगवान के दिव्य चरित्र ने उनको प्रेमानंदी बना दिया। गोपियां प्रेमानंदी हैं, गोपियां प्रेमी हैं। और उद्धव जी, ये उद्धव जी ब्रह्मानंदी हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण को एकांत में मथुरा में मिले तो भगवान देखे कि आंसू बहा रहे हैं, अपने सिंहासन पर बैठे रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि किसके वियोग में दुख? मैया यशोदा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, मथुरा आए हैं। हे प्रभु, आपके नेत्र से अश्रु गिर रहे हैं, क्यों आप रो रहे हो? क्या कारण है? भगवान ने कहा हम रो नहीं रहे हैं उद्धव, हमें गोपियों की याद आ रही है। जो गोपियों ने मेरे साथ किया संसार में और कोई नहीं कर सकता। मेरे लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और आज मुझे उन गोपियों की याद आ रही थी, उनके प्रेम को मैं भुला नहीं सकता, इसलिए मेरे नेत्र से अश्रु गिर रहे हैं। वो निश्चित है, लोग कहते हैं हम लोगों के यहाँ अयोध्या की भाषा में कि किसी को हिचकी आती है बिना कारण के, तो लोग कहते हैं कोई प्रेमी याद कर रहा होगा, इसलिए हिचकी आ रही। अगर खा पी लिया उल्टा सीधा आवे तो नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर हिचकी आने लगे तो लोग कहते हैं कोई प्रेमी व्यक्ति याद कर रहा है। तो उसी तरह से भगवान सिसकारियां भर रहे हैं, अकेले अपने सिंहासन पर बैठे, नेत्र से अश्रु गिर रहा है, गोपियों की याद आ रही थी। उद्धव जी पूछे तो भगवान ने सारी बात साफ साफ बतला दी। भगवान ने कहा निश्चित ही गोपियां मेरे लिए रो रही होंगी, हमारी याद कर रही होंगी, और उन्हीं गोपियों की हमें याद आ रही, इसलिए नेत्र में अश्रु आ गए। उद्धव जी ने कहा आप चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, गोपियों को समझा देंगे, उनको कहेंगे कि नाक दबा करके ब्रह्म का ध्यान करो, कृष्ण को अपने हृदय से निकाल दो, और संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है, यही चिंतन करो। हम जा रहे हैं, उनको योग की विद्या सिखाएंगे। आजकल घर घर जगह जगह योग की पाठशालाएं खुली हैं। 1 दिन में ब्रह्म का दर्शन, नाक दबाओ, 2 दिन में ब्रह्म का दर्शन। एक स्त्रियों का संप्रदाय है, वहाँ बल्ब जला करके दीवार पर कहते हैं इसको देखो तो ब्रह्म दिख जाएगा, हम नाम नहीं लेंगे। तो ये दुनिया भर का है ब्रह्म दर्शन, 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में। मानो ये गाजर मूली है कि खरीद के लिए तुरंत सब्जी बना दी है। ब्रह्म दर्शन इतना सुलभ है। तो ये योगियों की पाठशाला,
उद्धव जी कहे आप चिंता मत करो, गोपियां आज से आपके लिए नहीं रोएंगी, हम उनको ज्ञान जा रहे हैं सिखाने। उद्धव जी गए और गोपियों से कहे कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे नाक दबाओ, ऐसे ध्यान करो और अपना मन ब्रह्म में लगाओ। गोपियों ने कहा उद्धव जी मन तो एक ही है और वो मन श्याम सुंदर के साथ मथुरा चला गया है, अब किस मन से हम ध्यान लगावें, किस मन से हम योग करें, किस मन से हम नाक दबावें। अगर आपके सामने से कोई व्यक्ति गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई सामने से गया, वो चला गया, आप बैठे रहे, तब तक एक सज्जन पीछे से आए, आपसे पूछे कि कोई इधर से गया है, यहाँ से मान लिया कोई बालक गया है, हमारा लड़का, तो आप क्या कहते हैं, हाँ हाँ कोई गया है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था कि कौन गया है। यद्यपि उस लड़के को आप पहचानते हैं, लेकिन आपका ध्यान मन कहीं दूसरी जगह जुड़ा था, इसलिए जाने के बाद भी उसको आप देख नहीं पाते, देख रहे हैं तो भी बता नहीं सकते कौन गया है। तो गोपियों को उद्धव जी ने कहा तुम नाक दबाओ, ध्यान करो, ब्रह्म की धारणा करो और प्राणायाम करो, कृष्ण की चिंता क्यों करती हो, मन ब्रह्म में लगाओ। गोपियों ने कहा उद्धव जी ये बतलाइए मनुष्य का मन एक होता है कि दो चार होते हैं। उद्धव जी ने कहा मन तो एक होता है। गोपियों ने कहा एक मन था वो तो श्याम सुंदर के साथ चला गया, अब दूसरा मन तो है नहीं। उधो मन न भये 10-20, एक कहू तो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधे इस। अब आपके उस ईश्वर की जो निर्गुण है, ब्रह्म है, उसका कौन ध्यान करे। उद्धव जी ने अपनी पोथी खोली, जोग वाली, नाक दबाने वाली, ध्यान की पुस्तक खोली और कहा कि ऐसे ऐसे तुम नियम करो। तो गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हाथ, नाक, आंख, मन ये सब जरूरी है ध्यान के लिए, लेकिन हमारी दशा बड़ी विचित्र है। गोपियां कहती हैं श्याम मन श्याम, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन। हे उद्धव, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम तिये, श्याम बिनु नाही जिए, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी हमारा मन भी श्याम है, तन भी श्याम है, श्याम मन श्याम तन, श्याम है हमारो धन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति चलना भी श्याम है, श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आधरे की लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम ही ये श्याम तिये बच्चा है, श्याम ही ये श्याम तिये, श्याम बिनु नाही जिए, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बौरे, तुम पगलाए हो, ऊधो तुम भय बौरे, अपाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम में वह श्याम समाया है, तो कम से कम नाक दबाने के लिए तो चाहिए। जित देखूं तित श्याममयी है, हमारी नजर जहाँ जाती है हमें श्याम सुंदर ही दिखते हैं। हे मेरे प्रियतम, सब जगह मुझे तुम ही तो दिख रहे हो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरा सा जलवा न तेरी सी बू है। शाम की शमा में तू, सुबह की शबनम में तू, फिरागी हर सह में तू ही तू है, न तेरा सा जलवा न तेरी सी बू है। सारे जगह तो मेरे श्याम सुंदर ही मुझे दिखते हैं, तो हम योग कहाँ रखें। ये प्रेमानंद है। गोपियों की दशा विशुद्ध प्रेम की, वहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं चलता है। उद्धव जी के ज्ञान की गुदड़ी को, ज्ञान की पुस्तक को गोपियों ने चिथड़ी चिथड़ी करके फेंक दिया। यानी गोपियों के संग का उद्धव जी पर ऐसा रंग चढ़ा कि वो मथुरापुरी आकर भगवान से कहे कि हे श्याम सुंदर, आप बड़े निष्ठुर हो, कैसे आप गोपियों को छोड़ के यहाँ आ गए। भगवान ने कहा तुमको भेजे थे, उनको योग सिखाने तुम गए थे, और अब तुम उल्टा हम ही को
दोष दे रहे हो, लगता है गोपियों ने तुम्हें कुछ घूस दे दिया है। उद्धव जी ने कहा घूस नहीं, गोपियों का जो दर्शन कर लेगा वो भी प्रेमी हो जाएगा, गोपियों का जिन्हें स्पर्श हो जाएगा वो भी प्रेमी हो जाएगा। काशी के एक बड़े विद्वान वेदांती महात्मा थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े विशिष्ट विद्वान, शास्त्र के महापंडित थे, और वो यह सुने कि गोरखपुर गीता प्रेस में कोई बड़ा सिद्ध एक बनिया जाति का व्यक्ति रहता है। वो महात्मा जी गए उनसे शास्त्रार्थ करने। वो भगवान कृष्ण का प्रेमी है, भाई जी श्री हनुमान भाई पोद्दार जी, भाई जी का दर्शन करने वो महात्मा जी गए कि हम देखते हैं, शास्त्र की चर्चा करेंगे, वेद वेदांत के बारे में पूछेंगे, वो कैसा प्रेमी है। तो काशी से चल करके अपने शिष्य के साथ वो गीता प्रेस गीता वाटिका गए। भाई जी उस समय छोटे छोटे बालकों को गीता लेकर के पढ़ा रहे थे, गीता की चर्चा चल रही थी। भक्त ने आकर के कहा कि एक महात्मा सन्यासी काशी से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत सी पोथी पत्रा लेके आए, लगता शास्त्रार्थ के लिए आए हैं, का समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई जी वहां पाठ बंद कर दिए, कोई सन्यासी महात्मा आए हैं, हमें उनका दर्शन करना चाहिए, वो हमारे यहाँ आवे, हमको पहले चल के जाना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री भाई जी महाराज उठे और उठ करके जहाँ महात्मा सन्यासी थे गए, उनके चरणों में साष्टांग लेट कर प्रणाम किए और उनका चरण छुए। ज्यों ही भाई जी ने उन महात्मा जी का चरण छुआ कि उनके शरीर में जैसे बिजली जैसे करंट आ गया, और जितना उनको ज्ञान था, शास्त्रार्थ करेंगे, पूछेंगे ब्रह्म क्या है, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, सब भूल गया। नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा और ऐसा प्रेम उमड़ा कि जीवन में गीता वाटिका छोड़कर कहीं गए ही नहीं, और उन्हीं को फिर बाद में राधा बाबा कहा गया। ऐसा प्रेम एक महापुरुष के छू देने से उनके शरीर में प्रेम का संचार हो गया, और उन्होंने कहा कि ये चलता फिरता कृष्ण का ही स्वरूप है। ये भाई जी को दिव्य महापुरुष हमारे यहाँ कहा गया। तो ये प्रेमी की दशा है। गोपियों से चर्चा करके उद्धव जी का ज्ञान छू मंतर हो गया, उनमें प्रेम उमड़ पड़ा। जनक जी बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, बड़ी शास्त्र की चर्चा होती है, लेकिन राम जी का दर्शन करते ही जनक जी का सारा ज्ञान विज्ञान भूल गया। उद्धव जी भगवान से कहे कि हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, अब हमको ऐसी कृपा करो कि हम वृंदावन छोड़ के कहीं जाएं ही नहीं, यही हम चाहते हैं। भगवान ने कहा क्यों? कहा ये गोपियां जो आपकी प्रेमी हैं, जो गोपियां विशुद्ध भक्ति स्वरूपा हैं, अगर हम वृंदावन में रहेंगे तो गोपियों के चरण की धूल मिल जाएगी तो हम पवित्र हो जाएंगे। उद्धव जी की बात सुन करके भगवान ने कहा कि तुम बृहस्पति के परंपरा के चेला हो, और ये अहीरों की पत्नियां जो गोपियां हैं उनके चरण की धूल चाहते हो। अरे उन्होंने कहा मनुष्य रूप में न मिले, हम ब्रज में कोई लता पता बन जाएं तो भी वो गोपियां जब चलें तो उनके चरण की रज मिल जाएगी, तो मैं उद्धव पवित्र हो जाऊंगा। ये प्रेमियों की दशा है। इसलिए रसखान ने लिखा कि ब्रह्मा, शेष जी, महेश, गणेश जी जिनका दिन रात नाम जपते हैं, नारद मुनि आदि जिनका ध्यान करते हैं जिस ब्रह्म का, वो ब्रह्म है क्या और गोपियों के लिए वो क्या है। रसखान लिख रहे हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर गावे। ये रोज गाते हैं जिनको, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। वेद जिसको अनादि अनंत अखंड कहते हैं, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, नारद से शुक व्यास रटे, पछिहारे तऊ पुनि पार न पावे। अरे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे। ब्रह्मा
वरुण इंद्र कुबेर जिसका पार नहीं पाते, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी नाच नचावे नचावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचन। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया हमारी इस गोबर की डलिया को उठा दो, हम आपको एक गिलास छाछ देंगे। तो भगवान उनकी डलिया उठा देते हैं। गोपियां कहती है इस डलिया को उठाओ, तो भगवान कहे गिनती गड़बड़ा गई। तब क्या होगा, तो गोपियां गोबर की एक रेखा भगवान के गाल पर लगा देती हैं, और दूसरी डलिया जब उठाती है तो दूसरी रेखा। बड़े बड़े जहां 9 लाख गौएं हैं, ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर जिनका ध्यान करते थक जाते हैं, उनको गोपियां कहती हैं कि कन्हैया आप थोड़ा सा नाच दिखा दो, हम एक गिलास छाछ देंगी। अयोध्या में छाछ फ्री में मिलता है, आपके यहाँ भी मिलता होगा, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन कह रही हैं गोपियां कि हम आपको एक गिलास छाछ देंगी, लाला जरा नाच के दिखाओ। तो ठाकुर जी नाचने लगते हैं। जो ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर को नचाने वाले हैं, विधि हरि शंभो नचावनिहारे, जो विधि हरि शंभु को नचाने वाले हैं, गोपियां उनसे कहती हैं कि गिलास छाछ देंगी। हे कन्हैया लाला आप नाच के दिखाओ। इसका तात्पर्य क्या है? ये प्रेम है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वह परमात्मा प्रेम से वश में होता है। इसलिए ब्रह्मानंद से अनंत गुना श्रेष्ठ प्रेमानंद है, ब्रह्मानंद से कई गुना श्रेष्ठ प्रेमानंद है। हमारी अयोध्या की परंपरा के बड़े सिद्ध संत और किला के संस्थापक श्री महाराज जी, मैं हर जगह ये बोलता हूँ, महाराज जी ने लिखा कि हम साधु बन गए, घर छोड़ दिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, चंदन लगा लिए, और हम सोच लिए कि भगवान मिल गए। इतना सरल है। ठाकुर जी का प्रेम मिलना और भी कठिन है। भगवान का मिलना भी सरल है, लेकिन उनका प्रेम मिलना बड़ा कठिन है। महाराज जी लिखते हैं, श्री युगलानंद शरण जी महाराज, वो अपने पद में कहते हैं कि मन महबूब मिलायन पल भर खाते दूध दही हैं। महबूब माने प्रियतम भगवान से। मन महबूब मिलायन पल भर खाते दूध दही हैं। रोज काजू किशमिश बादाम बाबा बन के खा रहे हो, और भगवान का प्रेम नहीं मिला तो सब बेकार है। मन महबूब मिलायन पल भर खाते दूध दही हैं। युगलानन्य शरण बातों से किसने लाल लही है। बात बनाने से कभी ठाकुर जी मिलते हैं। जितनी अच्छी कथा कह लो, वह परमात्मा बातों से नहीं मिलता है। मन महबूब मिलायन पल भर खाते दूध दही हैं। युगलानन्य शरण बातों से किसने लाल लही है। छठी रात का दूध कढ़े जब चढ़े प्रेम की राहें। छठी रात का दूध कढ़े जब चढ़े इश्क की राहें। जब ठाकुर जी का, श्री सीताराम जी का, श्री राधा माधव का इश्क होगा, प्रेम होगा, तो छठी का दूध याद आ जाएगा। लोग कहते हैं ऐसा मारेंगे कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। अब क्या छठी का दूध है आप लोग जानो, हमको तो नहीं मालूम है। तो महाराज जी लिखते हैं कि छठी रात का दूध कढ़े, छठी रात का दूध कढ़े जब चढ़े इश्क की राहें। और गढ़ी मसान समान, जो गढ़ी मठ है वो मसान समान लगने लगता है। गढ़ी मसान समान पान अरुराह नेक निबाहे। न राह सूझती है, न भोजन की चिंता रहती है। गढ़ी मसान समान पान अरुराहन नेक निबाहें। पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे छावे आह अथाहें। प्रेमी दिन रात आहें भरता है, रोता रहता है। पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे छावे आह अथाहें। युगलानन्य कढ़ी कृपान चले सो सूर सराहें। जैसे तलवार है, उस तलवार की धार पर जो बिना किसी तरह से फिसले, पैर कटे चल जाए, वो सबसे सूरवीर माना जाता है। तो महाराज जी लिखते हैं कि प्रेम का मार्ग ऐसा है कि पैनी तलवार की धार पर चलना है। तनिक फिसल गए तो पतन हो गया। तो पढ़ी पढ़ाई शास्त्र पीछे छूट जाता है। पढ़ी पढ़ाई बात न सूझे
छावे आह अथा है, युगलानन्य कढ़ी कृपाण, चले सो सूर सराहें। जब उस पर चलेगा तब ये प्रेम इतना कठिन है। गोपियों का प्रेम सामान्य नहीं है। इसलिए जनक जी महाराज ब्रह्मानंदी तो थे लेकिन प्रेमानंदी नहीं थे। राम जी ने विचार किया कि जिस विदेह नगर में, जिस जनकपुरी में भगवती भक्ति प्रकट हुई हैं, जहाँ भगवती जनकनंदिनी भक्ति स्वरूपा प्रकट हुई हैं, वहाँ का स्वामी राजा ही जोगी है, यहाँ का राजा ज्ञानी ध्यानी है। जहाँ भक्ति हो वहाँ तो प्रेम होना चाहिए। भक्ति का अंतिम रूप क्या है? प्रेम। जिंदगी भर माला फेरे, राम राम किए, लेकिन ठाकुर जी का प्रेम नहीं मिला तो अभी बहुत बाकी है, अभी और 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे। भगवान का प्रेम मिल गया तो जीवन धन्य है, फिर आवागमन के बंधन से मुक्त हो गए। भक्ति सरल है लेकिन भक्ति का शुद्ध रूप है प्रेम। और जब प्रेमा भक्ति आने लगेगी तो उसके लक्षण दिखने लगते हैं। अगर आप लोग कभी राम श्याम भजन पूजन करते होंगे, मार्ग में चले होंगे भक्ति के, तो अपनी परीक्षा करिएगा कि हमारे में भक्ति का अंकुर निकल रहा है कि नहीं। जैसे खेत में बीज डाला तो अंकुर निकलता है, तो व्यक्ति को लगता है नहीं अब अंकुर निकला है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा तो गेहूं की फसल पैदा होगी। तो जब भक्ति का अंकुर हृदय में निकले तो उसकी परीक्षा करनी चाहिए कि ये अंकुर निकल रहा, हम भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, रोज दान पुण्य सब कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में भक्ति का अंकुर निकला कि नहीं। क्योंकि तीर्थ व्रत करने और भक्ति करने से अगर प्रेम का अंकुर नहीं आया तो अभी बहुत समय बाकी है, अभी रगड़ करते रहो। तो हमारे यहाँ कहा है कि क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। हम अपने हृदय को देखें, आप सभी देखें, अगर भक्ति का अंकुर हृदय से निकल रहा है, अगर प्रेम का मार्ग भक्ति का अंकुर आ रहा है, तो पहला लक्षण क्या है? शांति। शांति माने सहनशीलता आने लगेगी। जाड़ा गर्मी बरसात जैसी भी परिस्थिति में आए, आसन के लिए महात्मा जी ने कहा वहीं आसन लगा लो, जहाँ कह दिए वहीं जाकर के अपना आसन लगा लिए। कोई प्रतिष्ठा नहीं कि हम बड़े श्री महंत हैं, हमको आसन नहीं दिया, चौकी नहीं दिया, गद्दी नहीं दी, माना अपमान की कोई चिंता नहीं। शांति माने सहनशीलता, हर प्रकार से कोई कुछ कह दिया तो भी सह लिया। अगर ये सहन की क्षमता आ रही है तो समझिए कि भक्ति का अंकुर अब निकल रहा है। शांति अव्यर्थ कालत्वम, हम अपनी परीक्षा करें। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्व माने हमारा समय व्यर्थ न जाए। 2 घंटा बैठ के कचहरी किए, 3 घंटा कथा सुने, उसके बाद जा करके दुनिया भर प्रपंच के निंदा किए, झगड़ा झंझट किए। इसका मतलब कि भक्ति का अंकुर अभी नहीं आया। एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न जाए। हमें जब ये लगने लगे कि इतनी देर हम फालतू चर्चा में बैठे रहे, हम इतनी देर इनके साथ क्यों बैठे, ये मेरा समय बेकार चला गया, आज बड़ा पछतावा हो रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ न जाए, अगर मन में इसके लिए ग्लानि हो तो समझिए कि भक्ति का अंकुर निकल रहा है। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, भगवान के भजन का फल है कि संसार से वैराग्य होने लगेगा, संसार से मोह मिटने लगे। मठ में, मंदिर में, चेला में, चेली में, धन में, संपत्ति में, पुत्र में, पत्नी में वैराग्य होने लगे कि चलो भाई तुम रहो ठीक से, खाओ पियो, लेकिन हमारे भजन पूजन माला फेरने में तुम दिक्कत मत करो। सबसे बिलगाव होने लगे। साल भर में 4 महीना 6 महीना किसी तीर्थ में एकांत में रहने की भावना हो तो समझिए कि भक्ति का अंकुर ये विरक्ति है, आ रहा है। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, विरक्ति माने वैराग्य धीरे धीरे हो। मान शून्यता, मान शून्यता माने प्रतिष्ठा, हमें माला पहनाया कि नहीं पहनाया, उनको माला पहनाया हमें पहनाया ही नहीं, उनको दक्षिणा दिया हमें दिया ही नहीं। ये जो मान है, अरे हम भी हैं, हम भी इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाए हैं, हमको नहीं पूछा,
यह अगर मान है तब अभी भक्ति दूर है। मान शून्यता, जैसे चाहे जहां बैठ गए, जहां रह गए, जिस परिस्थिति में रह गए, हर तरह से उसको झेल, उसको समझ ले ले। हमको तो ठाकुर जी के हैं, हमको उनके से प्रेम करना है। संसार की मान प्रतिष्ठा लेकर क्या करेंगे? मान बड़ाई जगत का ज्यों कुत्ता पहचान, प्रीति करे मुख चाटे, क्रोध करे तनहान। मान प्रतिष्ठा और निंदा ये कुत्ते की तरह से हैं। अगर कुत्ता से ज्यादा प्रेम करोगे तो मुंह चाटने लगेगा, और अगर नाराज होगा तो काट खाएगा। तो उसी तरह से ये कुत्ते की तरह से, प्रीति करे मुख चाटे, क्रोध करे तनहान। तो मान की कोई कामना नहीं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अगर तुम भगवान का प्रेम चाहते हो तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। अगर तुमसे कमजोर बहुत छोटा व्यक्ति है, एकदम गया गुजरा है, और उसने तुम्हारा अपमान कर दिया, उसको भी तुम सह लिए, तब ये माना जाएगा कि तुम्हारे में मान शून्यता आई। हमसे कोई बलवान है, बड़ा है, वो हमारी को बेइज्जत कर दिया तो उसके आगे तो हमारी चलेगी ही नहीं। गाली दे के पेट भर लें, चाहे पीठ पीछे जो कह लें, सामने तो बोल नहीं सकते। तो वहां नहीं, जो हमसे छोटा है, हल्का है, हर तरह से सामान्य है, उस व्यक्ति के द्वारा भी अगर अपमान हो गया तो उसे सहन की क्षमता आ जाए, ये मान शून्यता है। इसलिए क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। आशा बंध, ये भी लक्षण है। आशा बंध, आशा लगी है कि कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हे प्रभु, हम तो राम राम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप कृपालु हो, कभी तो दया करोगे। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अभी कृपा करो। जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है, सुख में भी वाह वाह है, दुख में भी वाह वाह है। आप जैसे चाहो रखो, कभी तो आप कृपा करोगे, ये प्रतीक्षा, कभी न कभी आप कृपा करोगे ही। आशा बंधा, आशा लगी है। अखिया दुखिया नित ही तरसे, अखिया दुखिया नित ही तरसे, तुम आन के नेह लगाते रहो, बिसराते रहो मोहि जानी अयोग, वियोग की ज्वाल जलाते रहो। जितना तड़फाओ सब ठीक है, तुम्हारे देखने के लिए आंखें तड़फ रही हैं। अखियां दुखियां नित ही तरसे, तुम आन के नेह लगाते रहो, बिसराते रहो मोहि जानी अयोग। मैं अयोग्य हूं, हमें बिसराते रहो, बिसराते रहो मोहि जानी अयोग, वियोग की ज्वाल जलाते रहो। पर यह न्याय कहाँ का गोविंद भला, ये कहाँ का न्याय है? कल मिले थे और अब रुला रहे हो। ये न्याय कहाँ का गोविंद भला, कल पाके मुझे कल पाते रहो। कल पाए थे और आज कल पा रहे हो। यह न्याय कहाँ का गोविंद भला, कल पाके मुझे कल पाते रहो। बिनती है विनीत रशीद यही, निज धाम में नाथ बुलाते रहो। कभी अयोध्या बुलाओ, कभी वृंदावन बुलाओ। हे प्रभु, ये कामना है, ये हमारी आशा बंधा, आशा लगी है, आप कृपा करोगे। अगर आशा लगी है तो समझिए भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। समुत्कंठा, भगवान का चरित्र, भगवान की लीला सुनने की उत्कट उत्कंठा हो, वहां जाना है, वो करना है, नहीं तो अपने ही कुछ करना है। उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़े और नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम संकीर्तन में प्रेम बढ़ने लगे। खाली बैठे कैसे रह, राम राम सीताराम राधे राधे, नाम गाने सदा रुचि। अगर रुचि बढ़ने लगे, उसमें प्रेम होने लगे, नाम में मिठास मालूम पड़ने लगे, तो समझिए कि भक्ति का अंकुर निकल रहा है, अब प्रेम कुछ आ रहा है। नाम गाने सदा रुचि, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने। भगवान का जस गाने में और सुनने में आसक्ति हो जाए, बिना कथा सुने रह नहीं सकते, बिना भगवान की चर्चा किए मने न लगे, तो समझिए कि भक्ति का अंकुर हृदय में निकल रहा है। नाम
आसक्तिस्तद गुणाख्याने और प्रीतिस्तद बसति स्थले। और जो भगवान की लीला भूमि है, अयोध्या है, काशी है, वृंदावन है, उस लीला भूमि में जाने के लिए मन सदा लालायित होने लगे, बार बार मन कहे चलो। तो इसका मतलब ये है इत्यादयोनुभावास्यु जात भावांकुरे जने। भक्ति में जब प्रेम का भाव का अंकुर होगा हृदय में व्यक्ति के, तो ये लक्षण आने लगेंगे। और ये लक्षण आवे तो समझिए कि कुछ छींटे आ रहे हैं। नहीं तो प्रेम, भक्ति बड़ी सरल है लेकिन प्रेम उतना ही कठिन है। और वह प्रेम गोपियों में है, इसलिए भगवान को गोपियां छाछ पर नचाती हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें, जो सबको नचाने वाला है। ऐसा दिव्य भगवान का प्रेम ब्रह्मानंद से कई गुना श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद से प्रेमानंद अनंत गुना श्रेष्ठ है। राम जी ने विचार किया कि विदेह नगर है, मिथिलापुरी है, जनक जी की नगरी को विदेह नगर कहा गया, और विदेह नगर का राजा ही विदेह है, यानी ब्रह्मज्ञानी है। तो उस राजा पर पहले हम अपने प्रेम का जादू डालें, राजा को अपने रूप को दिखा करके उनके चित्त को खींच लें। आप बड़े अच्छे बोलने वाले हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कोई विशिष्ट प्रोफेसर जो उस भाषा का मर्मज्ञ हो, वो वहाँ बैठ के सुन रहा हो और वो आपके वाणी की अगर प्रशंसा करे तो समझिए कि आपकी भाषा ठीक है। और जो लोग उस भाषा के जानकार नहीं, ऐली गैली खैली जो बोल दिया, सर्प के फण की तरह से मूड़ी हिला दिए, तो उनकी प्रसन्नता से कोई फायदा नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो योग्य हो, कुशल हो, समझदार हो। तो ये विदेह नगर मिथिलापुरी है, जहाँ भगवती भक्ति स्वरूपा जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। ऐसी विदेह नगरी के राजा जनक महाराज स्वयं विदेह हैं। राम जी ने विचार किया कि पहले इस राजा को वश में करना चाहिए। तो राम जी ने अपने रूप का जादू जनक जी के ऊपर डाला। ज्यों ही राम जी की झांकी जनक जी देखे कि उनका ब्रह्मानंद बह करके बाहर निकल गया। आप सुने ही कि बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी। राम जी के रूप का जो प्रेम है, उस प्रेमानंद के समुद्र में जनक जी का जो विदेह रूप था, बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बोड़ी, नृपति विदेह को ब्रह्मानंद बहि गो। ब्रह्मानंद बह गया, प्रेमानंद उनमें प्रकट हो गया। इसलिए ब्रह्मानंद से प्रेमानंद अनंत गुना श्रेष्ठ है। राम जी के स्वरूप को देखते ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। जनक जी विदेह तो थे ही, जनक जी विदेह हैं, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भयउ विदेह विदेह विशेषी। विदेह विशेष विदेह हो गए। अच्छा, एक घड़ा रखा है, मिट्टी का घड़ा है, आपने एक डंडा मारा, वो घड़ा फूट गया। फूट गया कि नहीं? घड़ा फूटा तो आप क्या बोलते हैं कि घड़ा फूट गया। और उसके बाद दूसरा डंडा अगर मारे तो आप क्या बोलेंगे? एक डंडा मारे घड़ा फूट गया, लेकिन दूसरा डंडा मारे तो फूटा। लेकिन आपसे कोई पूछेगा क्या फूटा, तो आप क्या बताएंगे? घड़ा फूटा कहेंगे कि नहीं? भाई, एक डंडा मारने में तो घड़ा फूट गया, दोबारा डंडा मारेंगे तो घड़ा नहीं फूटेगा। घड़ा तो एक ही बार में फूट गया। दोबारा मारेंगे तो जो उसका टुकड़ा है वो टूटेगा, लेकिन घड़ा फूटेगा नहीं। घड़ा तो एक ही बार में फूट गया। तो जब एक बार के डंडे से घड़ा फूट गया तो दोबारा अगर डंडा मारते, लोग क्या करते हैं, एक बार मार दिया सांप मर गया, तो बेवकूफ लोग मरे हुए सांप पर मार डंडा, क्योंकि हमने मारा। अरे जब वो मर गया तो मारने से, घड़ा एक बार फूटा दोबारा नहीं फूटता। तात्पर्य ये है। तो जनक जी विदेह हैं और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जनक जी विदेह हो गए। तो जो विदेह हो फिर क्या विदेह होगा? घड़ा फूट गया तो फिर थोड़ा ही घड़ा फूटेगा। और जनक जी विदेह हैं तो विदेह का विदेह क्या होगा? गोस्वामी जी ये बतलाना चाहते हैं कि जनक जी विदेह थे और विदेह से विदेह हो गए। गणित का एक सूत्र है, गणित का सूत्र है कि अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अगर माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई 1 पॉजिटिव, अगर माइनस माइनस गुणा कर दिया गया तो प्लस हो जाता है। तो जनक जी माइनस नेगेटिव थे और राम जी ने अपने रूप के जादू से उनको नेगेटिव को नेगेटिव माइनस करा करके प्लस करा दिया, यानी उनमें प्रेम को प्रकट कर दिया। और ये तुलसीदास जी दिखाना चाहते हैं कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेषी, यानी जनक जी में विशुद्ध प्रेम प्रकट हो गया, उनका ब्रह्मानंद हट गया। जनक जी के रोम रोम में राम जी की वह दिव्य छवि, राम जी का वह सौंदर्य समा गया और जनक जी अपने को संभाल ही नहीं पाए। उनके रोम रोम से प्रेम का समुद्र उमड़ने लगा, झरझर अश्रुपात होने लगा और जनक जी अपने मन को नहीं रोक पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी रखते हैं कि प्रेम मगन मन जानि नृप, प्रेम में उनका मन डूब गया। प्रेम मगन मन जानि नृप, करि विवेक धरि धीर।